तो दोस्तों तेजस मार्क टू ये एक ऐसी परियोजना है जिसके चलते कई सारे लोगों को जिन्हें कि पहले डिफेंस में इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, वो लोग भी डिफेंस को बहुत ही ज्यादा फॉलो करने लगे। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से तेजस को लेकर खबरें निकल कर आती थी, लिटरली सभी लोगों की उम्मीदें बहुत बुरी तरह से टूटी, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा डिले होते गया और आज 2023 भी आधा निकल जा चुका है, लेकिन अभी तक तेजस मार्क टू का कोई प्रोटोटाइप हमें देखने के लिए नहीं मिला। जबकि पूर्व निर्धारण के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक तो इसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जानी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमें भी समझना पड़ेगा। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि तेजस मार्क टू वो पहली परियोजना होगी जिसमें हम लोग ज्यादातर इंडिजिनस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इन फ्यूचर हमें किसी तरह की कोई समस्या ना जाए, यानी ऐसी कोई परिस्थिति ना आ जाए कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लग जाए और हमारी बहुत बड़ी फ्लीट ग्राउंडेड हो जाए। क्योंकि तेजस मार्क टू वो फाइटर जेट है जिसे हम लोग रफाल के समकक्ष मानते हैं। 8 BBR मिसाइलें इसमें इंटीग्रेट की जा सकेंगी, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी पावर कितनी होगी। इसमें ब्रह्मोस NG होगी, रुद्रम फैमिली की तीनों ही मिसाइलें होंगी, इसमें AES रडार सिस्टम होगा वो जो कि हम लोग एमका में इस्तेमाल करेंगे, और भी कई सारी एमका की टेक्नोलॉजीज और सब सिस्टम्स इस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये रफाल की तरह ही 4.5++ कैटेगरी का होगा। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी परियोजना है। इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर कभी भी किसी भी तरह का बुरा साया आए। यही एक कारण रहा कि इसको लेकर इंडिजिनाइजेशन को प्राथमिकता दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी कंटेंट था इसके लिए इंजन। F414 इंजन जो कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है, उसके लिए हम लोग रुके हुए थे मेनली। अगर मान लीजिए कि ये इंजन की डील जो कि अब होने जा रही है, मैं आगे आपको बताऊंगा सब कुछ, ये पहले हो गई होती तो डेफिनेटली अभी तक हमारा तेजस उड़ना शुरू कर चुका होता, क्योंकि इसका CDR पहले कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए पुराने तेजस वाली परियोजना का फंड भी बाकी था और इस परियोजना को हाथों हाथ CCS की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन केवल इंजन के नाम पर रुके हुए थे। ये वही इंजन है जो कि हम लोग अमेरिका से टेक्नोलॉजी के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग की शर्तों पर खरीदने जा रहे हैं। और इन्हीं इंजन का इस्तेमाल हम लोग एमका फाइटर जेट के शुरुआती फाइटर जेट जो एमका मार्क 1 होंगे और साथ में TED-BF इनमें भी करने जा रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि पूरा रोडमैप इस डील को लेकर तय हो चुका है। HAL के साथ अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भारत के अंदर ही इनका निर्माण करेगी, टेक्नोलॉजी सौंपेगी। कई सारी छोटी बड़ी कंपनियों को साथ लेकर एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर गए हैं, इस दौरान इसको लेकर फाइनल डील हो जाएगी। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि शुरुआती चरण में हम लोग 500 इंजन का निर्माण भारत के अंदर करवाएंगे। जी हाँ, ये वही 500 इंजन होंगे जो कि एमका के अंदर जाएंगे, TED-BF के अंदर जाएंगे और हमारे तेजस मार्क टू के अंदर जाएंगे। इसी संबंध में खबर निकलकर तेजस मार्क टू को लेकर ये भी आती है कि अगले साल के अंत तक ये तेजस मार्क टू का पहला प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये सारे शुभ संकेत मिलते ही HAL की तरफ से कुल 8 F414 इंजन रेडीमेड खरीद लिए गए थे अमेरिका से, और अब उन्हीं का इस्तेमाल करके इसके प्रोटोटाइप की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। और जब तक इनकी टेस्टिंग वगैरह चलेगी और ये मास प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होंगे 27-28 तक, तब तक बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन चुका होगा और इसके जो फ्रेश बैच निकलेंगे उनके अंदर हम लोग लोकली बने इंजन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा समय के बाद एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है, जो मैंने आपको देना उचित समझा। अब हमारा सपना सपना नहीं रहेगा और वो एकदम हकीकत बनने जा रहा है। ये तेजस मार्क टू परियोजना वही होगी जिसके चलते हम लोग हमारे कई सारे पुराने महत्वपूर्ण फाइटर जेट्स को रिटायर कर पाएंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।